नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारी त्वचा में होने वाले वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हमारी त्वचा में होने वाले वायरल इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा होने वाला वायरल इन्फेक्शन है वॉट्स, यानी छोटे छोटे मस्से, जिन्हें हम स्किन टैग भी कहते हैं। ये संक्रमण या इन्फेक्शन हम लोगों को जिस वायरस से होता है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस हमारी त्वचा में सीधे संपर्क या डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। त्वचा में रगड़ या चोट लगने से ये वायरस हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। कई बार त्वचा को बहुत देर तक गीले रहने से और गलने से भी ये हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग बार बार अपने चेहरे पर अलग अलग तरह के तेलों से मालिश करवाते हैं, अपनी त्वचा को चमकाने के लिए केमिकल्स से या औजारों से अपने चेहरे को या अपनी बॉडी को रगड़वाते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ ज़्यादा सफाई पर ध्यान न दिया जाता हो, हाथों और पैरों में पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं। ये सब करते वक्त यदि पानी, तौलिए, क्रीम्स, लोशंस, केमिकल्स या औजार, इंस्ट्रूमेंट्स साफ़ नहीं हैं और वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो ये वायरस हमारी त्वचा के अंदर चला जाता है और हमारे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों में, पैरों में तरह तरह के वॉट्स हो जाते हैं। इसी तरह जब हम देर तक पानी में काम करते हैं या स्विमिंग पूल में रहते हैं तो हमारी त्वचा मुलायम हो जाती है, और जिस पानी में हम काम कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं वो पानी यदि वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो वायरस हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर हमारे चेहरे, शरीर, पैरों पर मस्से, गठाने और गोखरू बनने लगते हैं। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति किसी बीमारी जैसे डायबिटीज़, कैंसर, एड्स आदि से कम हो जाती है, उन लोगों को अक्सर वायरल इन्फेक्शंस आसानी से लग जाते हैं। एक और तरह की वायरल गठाने या मस्से हैं जो अक्सर लोगों के गुप्तांगों में हो जाती हैं, लेकिन गुप्तांगों में होने वाले मस्से और गठाने सिर्फ यौन संपर्क के द्वारा ही फैलते हैं, और यदि इनका इलाज नहीं करवाया जाए तो इनमें कई बार कैंसर भी बन जाता है। यौन संपर्क से होने वाले मस्से और गठाने गुप्तांगों के मुख के आसपास होते हैं और इनमें एक साथ कई गठाने एक के ऊपर एक निकलती जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वायरल इन्फेक्शन या वायरस से होने वाले मस्से दिखते कैसे हैं। हमारे चेहरे, गर्दन और हाथों पर पहले ये छोटे छोटे चिकने त्वचा के रंग के दाने जैसे उभरते हैं, फिर धीरे धीरे इनका आकार और संख्या बढ़ने लगती है और इनका रंग भी गहरा होने लगता है। चेहरे, गर्दन और हाथों पे होने वाले मस्से या गठाने नरम ही रहते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह में रहते हैं और उनमें कोई दर्द या जलन नहीं होती है। लेकिन पैरों में होने वाली गठाने या गोखरू जिनको हम कहते हैं, कुछ समय के बाद काफ़ी सख्त हो जाते हैं और त्वचा की अंदरूनी सतह तक चले जाते हैं और उनमें काफ़ी दर्द भी होने लगता है। अब मैं आपको इन मस्सों के इलाज के बारे में बताती हूँ। मस्सों का इलाज उनको नष्ट करके किया जाता है। इनको हम त्वचा साफ करने वाले क्रीम्स या केमिकल लगाकर नष्ट कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्नो से इन्हें सुखा सकते हैं, या बिजली के करंट यानी इलेक्ट्रिक कॉटरी से इनको जला सकते हैं। क्योंकि ये त्वचा की ऊपरी सतहों में ही रहते हैं तो ये आसानी से केमिकल या इलेक्ट्रिक कॉटरी से जल जाते हैं। लेकिन इन केमिकल्स और करंट से मस्से जलाने का इलाज आपको सिर्फ अच्छे डॉक्टर से
या अस्पताल में जाकर ही कराना चाहिए। अपने आप केमिकल्स और करंट से मत्स्य जलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि सही तरह से इन साधनों का उपयोग ना किया जाए तो त्वचा बुरी तरह से जल सकती है। गोखरू या पैर के तलवों में होने वाली सख्त गठानों का इलाज भी केमिकल कॉटरी यानी लिक्विड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड स्नो, सैलिसिलिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिड आदि से किया जाता है, लेकिन ये भी आपको डॉक्टर के द्वारा ही करवाना चाहिए। कई लोग अपने गोखरू पर कॉर्न कैप या केमिकल्स की पट्टी लगा लेते हैं, लेकिन ये पट्टी यदि ठीक तरह से ना लगाई जाए तो गोखरू के आसपास की चमड़ी भी जल जाती है और वो ठीक होने के बजाय वहाँ पर घाव बन जाता है। अब एक और दूसरा वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है मोलस्कियम कंटेजियोसम। ये बीमारी चिकन पॉक्स या माता की बीमारी के वायरस से होती है और अक्सर बच्चों में ये ज़्यादा होती है। बच्चों के शरीर पे, गर्दन पे या मुख पे गोल गोल उठे हुए मटर के छोटे छोटे दाने जैसे निकल आते हैं, जिसके ऊपर एक छेद सा दिखाई देता है। इसमें कोई भी दर्द या जलन नहीं होती है। इनको भी हम या तो करंट या केमिकल से जला सकते हैं या फिर आइसोट्रेटिनोइन की दवाई देने से ये सूख कर अपने आप झड़ जाते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपका जो भी सवाल इस बारे में है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। मैं आपको अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगी। नमस्ते।